आगे भाई आगे। Whether this is your land or it is government की लैंड है या आपकी गवर्नमेंट की लैंड है, तो आप ये नहीं बना सकते। आप अपना बिजनेस चलाओ जी, कोई चलाना। मैंने तो आपको ये भी नहीं कहा कि ये भी इलीगल है। मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि ये जो ग्रीन ये प्रचारक है ये भी इलीगल है। मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि ये वाला गेट बंद है, ये तोड़वा दूंगा। मैंने आपको ये भी नहीं कह रहा कि ये वाली जो हरियाली सारी आपने यहाँ पर सुखा रखी है ये भी गलत है। मैंने आपको ये भी नहीं कह रखा कि आपकी एंट्री ये वाली ये किसी ने खोल दी है, ये कैसे होगी। मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि ये गंद कैसे मचा रखा है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि इससे एंट्री अंदर लेकर किचन कैसे खोल ली। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि इससे एग्जिट आपने गवर्नमेंट लैंड पर कैसे खोल लिए। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आपने तंदूर बार कैसे रख लिए। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि इसका एग्जॉस्ट जो है पोल्यूशन क्रिएट करता है। कितने चलान काटूं? अभी मैं आया सिर्फ 2 मिनट मेरी आंख घूमी है। ये वो चीजें मैंने बताई है जो मैंने 2 मिनट में, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। ऐसे नहीं चलेगा जी। आप अपना बिजनेस चलाओ, बढ़िया चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मैं ये भी नहीं पूछने वाला कि आपको इसकी परमिशन है कि नहीं। अगर ये रेजिडेंशियल प्लॉट है तो कमर्शियल की परमिशन दिखा दो। नहीं है परमिशन, सील कर देते हैं। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। आप अपना बिजनेस चलाओ, उसके ऊपर जो नहीं पीऊंगा जी पानी, जिस दिन ये खाली होगा आपका पानी का पिए ले जाओ। ये जो है ये आप खाली गवर्नमेंट लैंड खाली करो, आप अपना बिजनेस, इस पर मैं कुछ नहीं देखूंगा ना, मैं देखना चाहता हूँ। मेरे लिए अपनी जमीन खाली करवानी है। जेसीबी तुलवा दो। नहीं, कितना टाइम चाहिए आपको? 1-2 दिन का टाइम दो प्लीज। आज क्या है? डे क्या है? थर्सडे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 मांग रहे हो, फ्राइडे और सैटरडे। मैं आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे दे रहा हूँ। वेडनेसडे आऊंगा। वेडनेसडे खाली होना चाहिए। ये भी आप कह सकते हो कि जो उधर झाड़ है हमने थोड़ी साफ सफाई करी। नॉट कंसर्न। हम चाहे यहाँ गाय भैंस बांधे, सरकारी जमीन है तो सरकार यूज करे। ये आप देखो, अदरवाइज क्या है, कब से चल रहा है सर? हो गए 2018 में। कितने से? नहीं, ये कब बना? अभी बना है सर। ये वाला ये हो गए 1-1.5 साल। कितना रेंट है जी इसका, जो दुकान का या यहाँ पर रेंट क्या है? रेंट नहीं, ओनर की है। वैसे 30-40 हजार चलता होगा रेंट, तो 40 हजार है तो 50 हजार लगा लो। 50 हजार है तो 6.5 लाख रुपया साल का, 15 लाख रुपया पेनल्टी ठोक दूंगा हमारी सरकारी जमीन की। बढ़िया जी, 50 हजार रुपया लगाओ, खाली करो। बढ़िया। ये वाला हरीश केटरर्स, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, बोर्ड लग जाओ। आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि हम पहली बार आए हैं, आपको बिना नोटिस की आप हमारा साथ दे रहे हो। आपको मैं धन्यवाद करके जाऊंगा। उस दिन आपके पास पानी भी पीऊंगा, चाय भी पीऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये आप मॉनिटर कर लेना। तो भाट साहब, जहाँ पर जो है कहा जा रहा था कि रेडियो के ऊपर ध्यान है, बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हर चीज की ओर ध्यान है, चाहे वो अमीर है, गरीब है। जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो है एनक्रोच करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। देखो जी, जितना ये पोर्शन है उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी हो वो गवर्नमेंट लैंड। हर कोई बंदा कॉर्नर वाला प्लॉट सोच के अगर सरकारी जमीनें ऐसे लेना शुरू हो गए, और ये नहीं है कि ये छोटी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, अपना प्रॉफिट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, करते रहे जी। मैंने उनको सारे रूल सिखा दिए। अब इतने सारे रूल अगर इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हमारा मंशा सिर्फ ये है कि बंदा खुद खाली कर दे ना। मैं चाहता अभी जेसीबी लेकर तोड़ सकता था, नहीं तोड़ा। उन्होंने कह दिया हम 2 दिन में तो हटा देंगे। जो बंदे ने 2 साल से भी हटाया वो 4 दिन में हटा दे तो बढ़िया जी। इससे ज्यादा बढ़िया कार्रवाई क्या चाहिए। तो ये बुधवार को आपको मिलेगा नहीं। अगर 1 इंच मिला तो मैं यही हूँ, मैं तोड़ दूंगा। तो ये कह सकते हैं कि जो ऑन द स्पॉट भी आपको जो बता रहे हैं और जहाँ पर दिख रही है वायलेशन, तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट भी एक्शन हो रहा है। देखिए जी, गुरुग्राम की अभी सड़कें ज्यादा साफ सुथरी हुई नहीं है, एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। किसी एक स्पॉट पर पहुंचने के लिए 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। इसलिए मैं जहाँ आया हूँ, अगर वहीं की समस्या कोई है देख सकते हैं तो अभी देख ली। जिस दिन सड़कें साफ हो जाएंगी, रेडियां अपनी सही जगह लगेगी, एनक्रोचमेंट कम होएगी, जो 1 घंटे का डिस्टेंस है वो 20 मिनट में आ जाऊंगा, फिर मैं आ जाया करूंगा। अभी तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसलिए मैं साथ साथ ही देख लेता हूँ।
तो चलिए यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जहां जहां भी वायलेशन है वहां वहां पहुंच रहे हैं नोडल ऑफिसर आरएस भाट। और ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई समस्या है या कहां पर जहां पर सरकारी जमीन जो है वो इंक्रोच की जा रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, क्योंकि हर चीज के ऊपर नजर है नोडल ऑफिसर आरएस भाट की।